हम लोग इस वीडियो के अंदर गाइस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और आर्टिकल को हम लोग इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। मतलब कि आर्टिकल को कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसे ए एन एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिकल मीन क्या होता है। तो आर्टिकल मीन गाइस होता है उपपद। उपपद आर्टिकल मीन होता है उपपद। और आर्टिकल 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए एन द। यदि आपसे कोई पूछता है कि आर्टिकल कितने होते हैं तो आपको बताना है कि आर्टिकल 3 होते हैं। और आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? तो आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक डिफिनिट आर्टिकल और एक इनडिफिनिट आर्टिकल। सबसे पहले आपसे यदि कोई पूछे कि आर्टिकल कितने होते हैं तो आपको बताना है कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन द। ठीक है, जैसे अब इनका यूज कहाँ करते हैं? जैसे हमारे पास आर्टिकल ए एन द हुआ, ये 3 आर्टिकल हैं, लेकिन इनका यूज कहाँ करते हैं? देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारा आर्टिकल ए है इसका यूज कहाँ करते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर शॉर्ट कट में आपको समझाऊंगा कि आर्टिकल ए का यूज कहाँ करेंगे। पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि इस बुक में किस तरह से दिया गया है आर्टिकल ए का यूज। चलो पहले देखते हैं। ए बिगर हैज स्टोलन योर शर्ट एंड बी पार्ट है दिस इज द हाउस इन विच आई लिव। मतलब कि यह वही घर है जिसमें मैं रहता हूँ। ठीक है, यहाँ वाक्य फर्स्ट में बिगर के पहले ए का प्रयोग है। क्यों? जैसे बिगर के पहले ए का प्रयोग है। ए या एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। आपने पढ़ा कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन द। गाइस याद रखना, ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये किसी नाउन को इंडिफिनिट बनाते हैं। ये किसी नाउन को इंडिफिनिट बनाते हैं। चलो, अतः ए बिगर का अर्थ है एक भिखारी या कोई भिखारी, अर्थात उस भिखारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वह कौन है और वह कहाँ रहता है। अब मैं आपको बताऊं, सुनो। एंड सेकेंड पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि सेकेंड पॉइंट में कहा गया है कि वाक्य सेकेंड में हाउस के पहले द का प्रयोग है। द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि यह किसी नाउन को डिफिनिट बनाता है। जिस तरह ए और एन इंडिफिनिट आर्टिकल होते हैं और यदि किसी नाउन, ये किसी नाउन को डिफिनिट बनाता है। क्या बनाता है? ये किसी नाउन को डिफिनिट बनाता है। जिस प्रकार द किसी नाउन को डिफिनिट बनाता है और जो ए और एन ये किसी नाउन को इंडिफिनिट बनाता है। ये किसी नाउन को इंडिफिनिट बनाता है। ठीक है, वाक्य सेकंड में हाउस के पहले द का प्रयोग है। द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि यह किसी नाउन को डिफिनिट बनाता था। हाउस, द हाउस से निश्चित घर का बोध होता है, अर्थात वह घर जिसमें मैं रहता हूँ। ठीक है, यूज ऑफ ए एन। ए एन का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ए और एन का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। याद रखना, हम आर्टिकल का यूज क्यों करते हैं? आर्टिकल का यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। याद रखना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन इज आ सिंगर। मोहन इज आ सिंगर। सिंगर क्या है? सिंगर एक नाउन है। और कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। याद रखना, सिंगर एक नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो हमने देखा कि आर्टिकल का यूज करते हैं, कहाँ करते हैं आर्टिकल का यूज? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। प्लूरल काउंटेबल नाउन में आर्टिकल का यूज नहीं हो। कुछ लोगों के माइंड में आया होगा कि सर हर बार बोल रहे हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होगा, क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा? नहीं होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज ही नहीं होगा। मोहन इज आ सिंगर, सिंगर नाउन है और कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इस वजह से यहाँ पर ए का यूज किया गया है। अगला, दिस इज एन एप्पल। एप्पल नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इस वजह से यहाँ पर एन का यूज किया गया है। इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम्स बहुधा पूछे जाते हैं। जैसे रवि प्रीफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस, नो इधर। जॉब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जॉब कैसा है? जॉब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। यदि यहाँ पर मैं लिख दूँ जॉब्स, जॉब्स, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट बीइंग
रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलाज नो इधर। गाइस समझिएगा, इट बीइंग अ रेनी डे होगा, क्या होगा, इट बीइंग अ रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलाज नो इधर। इस प्रश्न का पार्ट ए गलत है, क्योंकि डे एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके पहले ए का प्रयोग होना चाहिए, किंतु डे के पहले एक एडजेक्टिव रेनी है जिसके चलते ए का प्रयोग रेनी के पहले होगा, अतः सही प्रयोग रेनी डे होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम नो एरर। गाइस समन्स का यूज नहीं होगा, ये असमन्स होगा यहाँ पर ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है सीडीएस एग्जाम 1999 के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया था समन्स। अगला देखते हैं। लेसर beams can carry long distance signals in way somewhat similar to radio waves। in a way होगा यहाँ पर, क्या होगा, in a way। some idiomatic uses of a and a lot of, a great deal of, a great many, a good many, a number of, a large number of, ये कुछ idiomatic phrases होते हैं जिनके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ये याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल का जो बेस्ट चैप्टर है, आर्टिकल के अंदर कुछ इडियम्स भी पूछे जाते हैं जो फिक्स प्रीपोजिशंस के अंदर आते हैं। कुछ अन्य एक्सप्रेशंस में टेक अ मील, इन अ मील, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है। Nathan's habits of delaying his work put his colleagues to lot of trouble। तो देखो टू लॉट ऑफ नहीं होगा, a lot of trouble होगा गाइस, a lot of trouble, ठीक है। लॉट को प्लूरल बनाने से भी यह पार्ट सही हो जाता है, क्योंकि लॉट्स ऑफ का प्रयोग भी होता है, ठीक है। जैसे हम्बल पाई लिखा है ना यहाँ पर, तो हम्बल पाई, ईट द हम्बल पाई नहीं, ईट हम्बल पाई, ठीक है। ईट हम्बल पाई होगा, ईट हम्बल पाई। डिफरेंसेस बिटवीन ए एंड a pen, a box, a table, a car, an orange, an elephant, an ox, an ass, ठीक है। I am not wealthy so I can't afford to buy expensive car। तो एक्सपेंसिव कार नहीं होगा, यहाँ पर होगा एन एक्सपेंसिव कार, एन एक्सपेंसिव कार, अब सही है, एन एक्सपेंसिव कार होना चाहिए, ठीक है। यूज ऑफ द का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन को डिफिनिट बनाने के लिए किया जाता है। यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी, या वही आदमी है जिसने मेरी मदद की थी, यह वही आदमी है जिसने मेरी मदद की थी। तो मतलब कि मुझे पता है, कन्फर्म डिफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे जब द का यूज। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं शॉर्ट कट में कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे मैं कुछ बताऊँ। द का यूज करेंगे डिफिनिट आर्टिकल के लिए, जहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल होगा वहाँ पर द होगा, और जो ए एन होगा ये इंडिफिनिट आर्टिकल होगा, ठीक है। दीज आर द गर्ल्स whom I have invited। तो दीज आर, ये वही लड़कियां हैं जिनको मैंने इनवाइट किया था, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर द गर्ल्स का यूज किया गया है, ठीक है। द वाटर ऑफ दिस वेल इज पॉल्यूटेड, ये जो पानी है ये पॉल्यूटेड है, ठीक है। तो नाउन अनकाउंटेबल है, वाटर, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, द का यूज किया गया। मैं एक बात बताऊंगा, इस वाट जी अनकाउंटेबल नाउन के पहली बात तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है वाटर,
द वाटर ऑफ दिस वेल इज पॉल्यूटेड। चलो कोई नहीं। सम इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ द, जैसे कुछ नदियाँ होती हैं जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, इस तरह की जो नदियाँ होती हैं ना, वहाँ पर हम आर्टिकल का द का यूज करते हैं। जैसे पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, हिमालयाज हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इनके पहले हम द का यूज करेंगे, याद रखना। अब सुपरलेटिव डिग्री के पहले, एडजेक्टिव के पहले द का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करेंगे, याद रखना, ठीक है। सी द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करेंगे। सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेस्ट, बेटर, ठीक है। गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव। तो देखो गुड, बेटर, बेस्ट होता है ये। पॉजिटिव डिग्री के बाद कंपैरेटिव डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है। ओके, सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है ना, तो यहाँ पर आएगा द बेस्ट, याद रखना क्या होगा, द बेस्ट। अगला देखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान होती है कि ईआर होगा तो वो कंपैरेटिव। अब कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं। ही इज बेटर देन यू, ही इज बेटर देन यू, ही इज बेटर देन यू। शी इज सीनियर टू यू, टू नहीं, देखो ये बात सही है कि सीनियर है, इन्फीरियर है, प्रियर है, इनके बाद टू का यूज करते हैं, लेकिन बेटर देन यू सही है ना। अगला देखते हैं, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट, नो एरर्स। तो गाइस देख लेते हैं, ग्रेटर देन, ये द नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आएगा वो तो सही है, लेकिन द का यूज हम करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले, ठीक है। अब ये वाला रूल हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है गाइस।